वेलकम टू पीपी अकेडमी। आज की प्रीपोजिशन की इस क्लास में हम कंफ्यूजिंग पेयर्स करने वाले हैं। जैसे इन और इनटू में क्या फर्क है, ऑन ऑनटू में क्या फर्क है, ओवर एबव में क्या फर्क है। यानी इस तरह के पेयर जो हमें अक्सर कंफ्यूज करते हैं उनकी बात करेंगे हम। तो 5 ऐसे कंफ्यूजिंग पेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हम ना आज इन 5 पॉइंट्स को करेंगे कवर, 5 जो कंफ्यूजिंग पेयर्स हैं। इन इनटू, तो देखिए इन का यूज हम कहां करते हैं, क्लोज्ड स्पेस में। और इनटू का यूज कहां करते हैं, मूवमेंट का। ये सबसे मेन फर्क है इसमें मूवमेंट का। जैसे द कीज आर इन द, कीज ड्रॉर के अंदर है, तो हमने इसका यूज किया इन का। अब देखिए शी पुट्स द कीज इनटू द ड्रॉर। यहां पर हम इनटू का यूज कर रहे हैं क्योंकि यहां पर कीज की मूवमेंट हो रही है। इसमें कीज पहले से पड़ी हुई थी यानी एनक्लोज स्पेस के अंदर। यहां पर क्या है, मूवमेंट हो रही है। तो सबसे मेन फर्क क्या है, इनटू का यूज हम मूवमेंट में करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑन वर्सेज अपॉन। तो देखिए ऑन का मतलब है ऑन एंड अपॉन, दोनों का यूज लगभग एक जैसा है। अपॉन जो है थोड़ा सा फॉर्मली या कोई हम स्टोरी टेलिंग वाला काम करते हैं तो वहां यूज करते हैं। जैसे हम सबने कहानियां सुनी है, जैसे वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग। तो अपॉन का यूज कहां करते हैं, वंस अपॉन अ टाइम। इस तरह की जब फॉर्मल चीजें हम लिखते हैं या स्टोरी टेलिंग या लिटरेचर में जब यूज करते हैं तो वहां पर अपॉन का यूज होता है। अदरवाइज हम ऑन का यूज करते हैं। एवरीडे में हमारा यूज ऑन का ही होगा। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल। बुक इज ऑन द टेबल, यानी नॉर्मली हमें ऑन ही यूज करना है जहां भी इसका सेंस आएगा किसी चीज के ऊपर है। अपॉन का यूज हम लिटरेचर में करेंगे, जैसे वंस अपॉन अ टाइम। अब थर्ड है हमारा एट वर्सेज इन। देखिए एट और इन का फर्क है। एट जो है एग्जैक्ट प्लेस, जैसे सी इज एट द बस स्टॉप। सी इज एट द बस स्टॉप, यानी एग्जैक्ट उसकी लोकेशन कहां है, बस स्टॉप पे। और इन का यूज हम करेंगे बॉल इज इन द बॉक्स, यानी कोई एनक्लोज स्पेस है उसके अंदर हम इन का यूज करेंगे। तो इन और एट का फर्क ये है, एट चाहे टाइम के लिए है चाहे प्लेस के लिए, हमें ध्यान रखना है। टाइम के लिए आएगा तो एग्जैक्ट टाइम, जैसे 5 PM। प्लेस के लिए आएगा तो एग्जैक्ट प्लेस, सी इज एट स्कूल, सी इज एट बस स्टॉप। मतलब बिल्कुल स्पेसिफिक जो पॉइंट होगा, एग्जैक्ट लोकेशन, उसके लिए हम एट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ओवर एंड अबव। ये बहुत कंफ्यूजिंग है, इस पे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिए ओवर जो है, ओवर का मतलब ये होता है कि वर्टिकली ऊपर है कोई चीज हमारे। वर्टिकली ओवर, ये मे इंडिकेट मूवमेंट।
में इंडिकेट मूवमेंट। ओवर को अगर आपको याद रखना है ना तो कवर से याद रखिए आप मेनली। जैसे पुट द ब्लैंकेट ओवर द बेबी। ओवर द बेबी यानी कि कोई चीज अगर ये है और उसको कवर कर रही है कोई चीज, तो उस सेंस में आता है। ये डायरेक्टली इसके टच में भी हो सकती है और इसके ऊपर भी हो सकती है। मूवमेंट की बात करेंगे, जैसे में इंडिकेट मूवमेंट, जैसे द प्लेन फ्लू ओवर द माउंटेन। एबव का यूज कभी भी मूवमेंट के लिए नहीं होगा, तो यहां पर ओवर। और हम बात करेंगे एबव की। देखिए एबव ना बेसिकली स्टैटिक होता है ये। जैसे स्टार्स आर एबव अस। स्टार्स आर एबव अस। एबव जो है हायर चीज के लिए यूज होता है। दोनों ही हायर हैं। देखिए ओवर भी ऊपर ऊंचाई के लिए यूज हो रहा है, जो चीज ऊपर है, और एबव भी जो चीज हमारे ऊपर है। बट एबव जो है स्टैटिक है। ओवर में मूवमेंट हो सकती है या फिर बॉडी को डायरेक्टली किसी भी चीज को कवर करने के लिए हम सेंस में लाते हैं। एबव जो है स्टैटिक होगा। और कंपेरेबली अगर एबव और ओवर की करेंगे तो एबव जो है ज्यादा हायर पोजीशन के लिए यूज होता है। तो ये था ओवर और एबव के बीच में कंपैरिजन। अब नेक्स्ट हम देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा बिलो एंड अंडर। बिलो का मतलब भी नीचे होता है, अंडर का मतलब भी नीचे होता है। इसको यूज करने में हमें कंफ्यूजन होती है। देखिए अंडर का यूज हम वहां करते हैं जहां पर ना कोई चीज डायरेक्टली किसी चीज के नीचे है, यानी कि डायरेक्टली बीनीथ। इसका मतलब क्या हुआ, ये ना आप अगर इसको ट्रिक से याद करना चाहते हैं तो ये टचेबल होता है। जैसे कैट इज अंडर द टेबल। कैट इज अंडर द टेबल यानी डायरेक्टली टेबल के नीचे है। और अगर हम एबव की बात करें, सॉरी बिलो की, हम यहां बिलो डिस्कस कर रहे हैं। तो बिलो में ना हम यूजुअली एब्स्ट्रैक्ट चीजों के लिए यूज करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट वो होता है जिसको हम फिजिकली टच नहीं कर सकते। एब्स्ट्रैक्ट वो होता है जिसको हम फिजिकली टच नहीं कर सकते। जैसे टेम्परेचर इज बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। टेम्परेचर जो है फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे है, तो यहां पर हम बिलो का यूज करेंगे, यहां हम अंडर का यूज नहीं कर सकते। तो बिलो कहां पर यूज करते हैं, इसको ट्रिक याद करने के लिए आप मेजरेबल चीजें, जैसे कि हम इसको मेजर करते हैं टेम्परेचर को, तो जो मेजरेबल चीजें होती हैं वहां पर हम बिलो का यूज करेंगे। और जो टचेबल चीजें होती हैं, जो टचेबल चीजें होती हैं उनको हम, और टचेबल्स के लिए हम अंडर का यूज करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए।